जी जनाब, तो हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट। आज थोड़ा सा ही हमारे पास टाइम था, ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट और बारिश शुरू हो चुकी है जकार्ता सिटी में। और आपको पता है जकार्ता सिटी की ट्रैफिक वैसे बहुत ज़्यादा है और बारिश हो जाए तो फिर ट्रैफिक तो वो कराची वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी है, काफ़ी अच्छे रोड्स हैं, बड़े रोड्स हैं, मेट्रो सिस्टम, MRT, बड़ा सिस्टम अच्छा है, फिर भी ट्रैफिक बहुत है। और आबादी के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये कि एयरपोर्ट जाएंगे और हमारी फ़्लाइट है श्रीलंकन एयरलाइन और वहाँ से हमने जाना है श्रीलंका। असल में लॉन्ग स्टे हमारा 18 घंटे का। तो लॉन्ग स्टे जब किसी का होता है तो आपको पता है ट्रांजिट वीज़ा ज़रूरत होता है। ट्रांजिट वीज़े के बारे में आपको बताऊंगा आप किस तरह से ले सकते हैं, और फ्री होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट है, मतलब है कि 8 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए फ़्लाइट टाइमिंग, तभी आपको ट्रांजिट वीज़ा अलाउ करते हैं। ट्रांजिट वीज़ा तो मिल जाता है लेकिन आप उसमें भी अलाउ करते हैं एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए। तो ये तो एयरपोर्ट पहुंच के श्रीलंका एयरपोर्ट पे ही पता चलेगा क्या प्रोसेस है ट्रांजिट वीज़े का। तो वहाँ पे जाके आपको बताऊंगा सारा कि ट्रांजिट वीज़े पे इमिग्रेशन का क्या रिएक्शन है, क्या नहीं है। बहरहाल मैंने होटल बुकिंग की हुई है श्रीलंका की भी, उसके अलावा टिकट मेरा कराची तक कंफर्म है। तो देखते हैं होता है क्या, बारिश को एंजॉय करते हैं एयरपोर्ट तक। बारिश जब बरसती है तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब मैं बारिश का बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर लिया करता था और बेफिक्री सी ज़िंदगी गुजारता था और बारिश के पानी में दौड़ते चला जाता था। और इतनी खुशी होती थी कि शायद उस दिन और किसी चीज़ की खुशी ना होती थी। कागज़ की कश्तियाँ बनाकर पानी में डाल देते थे, कीचड़ में कपड़े ख़राब करके घर आते थे तो अम्मा बहुत डांटती थी। हाँ, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजरी कि अब वो वक्त ख्वाब सा लगता है। बस ज़ुबान पर यही अशार आ जाते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लुटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, मुझे लुटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ भाई लोग जनाब, तो चेकिंग हो गई हमारी, इमिग्रेशन हो गया और अब जा रहे हैं हम श्रीलंका। श्रीलंका का हमारा है 18 घंटे का स्टे। अगर इस तरह आपका स्टे हो 18 घंटे तो क्या करना चाहिए भाई, आपको सीधा सा ट्रांजिट वीज़ा लेना है, फ्री वाला। कम से कम 3 दिन पहले आप वीज़ा अप्लाई कर लें ताकि आपको मिल जाए। वैसे 24 घंटे के अंदर वीज़ा मिल जाता है, ट्रांजिट बिल्कुल ईज़िली मिल जाता है और आप आसानी से सिर्फ पासपोर्ट नाम वगैरह डिटेल आप डाल दें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके अलावा और होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, जाके बताऊंगा श्रीलंका के एयरपोर्ट पे क्या होता है। बाकी एक इशू है मेरे साथ, जो बहादुर भाई आ रहे हैं, इनका नाम का इशू है। इनके जो नाम है ना उसमें H का इजाफा ज़्यादा हो गया है। अब नाम का इशू है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, नाम करेक्शन होती है नहीं होती या क्या होता है। अब वहाँ एयरपोर्ट पे पता चलेगा नाम का इशू हल होता है कि नहीं होता। तो कभी भी मिस्टेक हो जाती है अगर आपकी वीज़े में, तो क्या होता है श्रीलंका का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि नाम का इशू है। देखते हैं वहाँ पे नाम हमारा सेट होता है कि नहीं होता। बाकी ओवरऑल देखते हैं, श्रीलंका का पहले एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, तो 18 घंटे स्टे है तो इसलिए हमने ट्रांजिट वीज़ा लिया है। अगर आपका स्टे 8 घंटे से कम होगा तो आपको इमिग्रेशन अलाउ नहीं करती, मैंने सुना है। 8 घंटे से ज़्यादा आपका स्टे होना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा होगा फिर ट्रांजिट वीज़ा आपका यूज़ हो सकता है। अगर 8 घंटे से कम आपका स्टे होगा
फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा आपके पास भले हो लेकिन आपको बाहर जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप जब भी अप्लाई करें ट्रांजिट वीज़ा 8 घंटे से ज़्यादा आपका स्टे होना चाहिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे ही वक्त गुजारना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम ट्रांजिट वीज़ा का एक्सपीरियंस करेंगे जाके वहाँ, तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मज़ीद वहाँ पहुँच के। हाय फ्रेंड्स, तो जनाब श्रीलंका पहुँच चुके हैं। इस टाइम मैं हूँ ऊबर में। इमिग्रेशन में सिंपल से गए, ट्रांजिट वीज़ा का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ऑफिसर ने कहा आप ऑफिस जाके वहाँ से क्लियर कर लें। मैं ऑफिस गया हूँ तो मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, मेरा पुराना श्रीलंका का वीज़ा भी लगा हुआ था। फिर उसने पूछा आप करते क्या हो, मैंने कहा इस तरह बिज़नेस है। बहरहाल फिर उन्होंने मुझे सिग्नेचर करके ओके कर दिया। बहरहाल वो फ्रेंड थे मेरे, उनसे कहा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपको नहीं जाने देंगे हम, आप इधर एयरपोर्ट पे गुजारो 18 घंटे। तो बड़ा इशू बना दिया था। फिर उनकी बड़ी रिक्वेस्ट की, ऑफिसर से कहा भाई ये मेरे साथ है, फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और हमारी कल फ़्लाइट है, बोर्डिंग पास भी हमारे पास है, होटल बुकिंग भी है। तो फिर ऑफिसर ने कहा ये करते क्या है, मैंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, मतलब स्कूल के, इनका अपना बिजनेस है। तो बहरहाल फिर उन्होंने पासपोर्ट पे साइन कर दिए। तो बड़ा अच्छा था एक्सपीरियंस, इतना बैड नहीं था, अच्छा हुआ एक्सपीरियंस। तो बहरहाल ये है कि करेंसी एक्सचेंज कराई, थोड़ी महंगी मिली यहाँ से। ATM कार्ड में एक्टिव कराना इस दफ़ा भूल गया था इंटरनेशनली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बहरहाल ये है कि गुड है। अब हम जा रहे हैं अपनी होटल पे और वहाँ पे हमारे एक नाइट का स्टे है। उसके बाद जनाब हम जाएंगे, कल हमारी फ़्लाइट है बैक टू अपने कंट्री, होम कंट्री। तो अच्छा सिस्टम है, आप यहाँ पे ऊबर यूज़ कर सकते हैं, चीप है बहुत ज़्यादा। जैसे मलेशिया और जकार्ता ये वहाँ पे ग्रैब वगैरह का यूज़ होता है, इस तरह ऊबर पाकिस्तान की तरह यहाँ का बिल्कुल सेम सिस्टम है। तो आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए ऊबर की, उसके साथ साथ आप ये कि आप एक्टिव करके आएँ अपना अकाउंट वगैरह, तो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और सबसे चीप यही है आपको। तो अब होटल पहुँचते हैं, होटल पहुँच के फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है आज। देखते हैं अगर कोई एक्सप्लोर कर सके मार्केट जाएंगे, नहीं तो फिर होटल पे टाइम गुजारेंगे, सुबह फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर आगे।